आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। वो पहले जो वैष्णो देवी पे अटैक हुआ था इसके कारण फिर 6:30 के बाद अलाउड नहीं है। 6:30 बजे के बाद ओके 24 घंटे खुली रहती है, सिर्फ ये रोड बंद कर देते हैं, यहाँ से कटरा के लिए नहीं जाने देते। बाकी गुड मॉर्निंग। बाय द वे कुछ गुड नहीं था ये मॉर्निंग, क्योंकि फुल बॉडी पेन कर रही है। कल हम लोग खाना खा के जो सोए थे, जो अब उठे नेक्स्ट डे 9 o'clock। पेन किलर सबने लिए है, थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, बट उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और पेन किलर का भी पता नहीं कब तक असर रहेगा। सो एनीवेज हम लोग अब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाकी मंदिर वगैरह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती है। काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, वो लोग वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं लेकिन बाकी जगह नहीं जा पाते या नहीं जाते हैं। तो वो कौन सी जगह और आप लोग कौन सी जगह जा सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या है, मैं सब कुछ बताऊँगी इस व्लॉग में, तो बने रहिएगा। हम लोग सब रेडी हो गए थे और हम लोग निकल गए थे होटल से। जब तक ना निकले तब तक डिस्कशन होता ही रहता है, ये नॉर्मल है। तो हम जहाँ जा रहे थे उसके बीच में ये नदी आती है जिसको रावी रिवर कहते हैं। ये रावी के नाम से प्रसिद्ध है और ये अक्रॉस पाकिस्तान जाती है, जो इंडिया से बैन कर दी गई थी। फिर हम लोग रुके यहाँ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मेनली हमने आलू पराठा ही खाया है, क्योंकि वो यहाँ का बेसिक नाश्ते में आता है। हमारा बेसिक नाश्ता हम लोग इडली ढूंढ रहे थे, इडली डोसा टाइप, लेकिन नहीं मिला। तो जैसा देश वैसा भेष टाइप में हमने आलू पराठे खाए, बहुत अच्छे थे। जंगल से होते होते हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले थे। फिर एक स्टॉप के बाद आपको वैन लेनी पड़ती है, तो हमने वैन ली थी वहाँ से। और वो वैन इतनी अच्छी थी, उसमें छोटे छोटे बच्चों के खेलने के ऐसे लटके हुए थे। तो मेरा सबसे छोटा भाई बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, वो इतना क्यूट लग रहा था ना उनको देख के, मस्ती करके। क्योंकि फुल टाइम हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे वैन में, और फिर हम लोग कार में ट्रांसफ़र हुए। तो हम लोग पहुंच गए थे शिव खोड़ी। ऐसी मान्यता है कि अगर आप वैष्णो देवी माँ के दर्शन करते हो और शिव खोड़ी के नहीं करते, तो आपकी प्रार्थना, आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो हम लोग आज गए थे शिव खोड़ी, और यहाँ पे भी हमने घोड़ा ले लिया था ऊपर चढ़ने के लिए। गणेश मुखी पर्वत पहाड़ है, पहला दर्शन है। ओ तो शिव खोड़ी का एक 8 किलोमीटर का ट्रैक होता है। तो सबसे पहले आपके दर्शन होते हैं गणेश मुखी के। सो यह जो बेसिकली पर्वत होता है वो गणेश जी की सूंड की शेप में होता है, इसके लिए इसका नाम रखा गया है गणेश मुखी पर्वत। आगे दूध गंगा, कौन सी दूध गंगा है, नदी बनी है। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन इसका पानी बिल्कुल वाइट हो जाता है, दूध जैसा। ओ हमारे घोड़े वाले भैया हर एक जगह के बारे में हमको ब्रीफिंग दे रहे थे, और हमने पालकी भी की थी, तो आई होप उनके भी इसी तरह से ब्रीफिंग हो रही होगी जगहों की। फिर यहाँ पे मंदिर आ जाते हैं। हमने मंदिर के दर्शन किए घोड़े पे बैठे बैठे ही, क्योंकि बार बार हम लोग नीचे नहीं उतर सकते थे, काफ़ी लेट हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए ढोल नगाड़ों के बीच में। अचानक से यहाँ का मौसम बदल गया था, एकदम बारिश जैसा हो गया था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जबकि अभी तक एकदम मस्त धूप थी, बहुत अच्छा था। पता नहीं ये कहाँ से मौसम एकदम ही चेंज हो गया। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही हमने घोड़े छोड़े तो बारिश आना शुरू हो गई थी,
और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, मतलब स्टेप्स है पूरे 1 किलोमीटर तक। तो मैं ये पालकी ही डिस्कस कर रही थी। मेरी नानी और मेरी मासी दोनों पालकी में बैठे थे, मैंने तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही अच्छे से शिव खोड़ी के दर्शन हुए। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, मज़ा ही आ गया दर्शन करके। जब आप दर्शन करने जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग पंडित जी होते हैं, आप उनमें से किसी को भी बोल सकते हो, तो वो गुफा की अच्छे से ब्रीफिंग करेंगे और आपको बस पैसे देने होते हैं। बहुत बारिश आई थी जब हम लोग घोड़े से उतरे थे, और जब तक हम लोग फिर से बैठे दर्शन वगैरह करके तो बारिश फिर से चली गई और अभी कड़क धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी बारिश आई ना हो। हमने भैया को बोला कि हमको यहाँ के दर्शन करना है, तो भैया ने बहुत स्वीटली हमको दर्शन करवा दिए। बेसिकली फर्स्ट मंदिर है ऊपर चढ़ते वक्त, और नीचे आते वक्त लास्ट मंदिर हो जाता है। ये जो आसपास की जगह है वहाँ पे आपको अक्सर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको फौजी भाई दिखेंगे। वो पहले जो वैष्णो देवी पे अटैक हुआ था इसके कारण फिर 6:30 के बाद अलाउड नहीं है। 6:30 बजे के बाद। ओके। हाँ 24 घंटे खुली रहते हैं, सिर्फ ये रोड बंद कर देते हैं, यहाँ से कटरा के लिए नहीं जाने देते। बाकी आप इधर नाइट स्टे कर सकते हो, बढ़िया होटल है यहाँ पे। हमारा होटल फटाफट जाने पड़ेगा। और सस्ते रूम मिल जाएंगे यहाँ पे, 1000-1500 में आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा। तो यहाँ से कटरा जाने का अलाउड नहीं है 6:30 के बाद। 6:30 बजे के बाद। इस मोमेंट में हमको पता चल गया था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं और सब जल्दी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ का रूल है जैसे आपने सुना 6:30 के बाद आप कटरा क्रॉस नहीं कर सकते हो, उसकी तरफ नहीं जा सकते हो। वैसे हम लोग काफ़ी क्लोज थे 6:30 होने पे, तो इसके लिए हमारे आसपास आप देख सकते हैं सारी पुलिस जीप चल रही है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। सिर्फ हमें ही नहीं, अगर आप 6:30 के आसपास मतलब 6:20 के बाद और ऐसे आसपास आप जाओगे तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी वहाँ पे। वैसे तो कोशिश करना कि आप उस समय वहाँ से निकल जाओ या वहाँ पे आप होटल्स में रह जाओ, क्योंकि उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ से। सब खुश है ये दो नाम हमारे। हम लोग शिवखोड़ी से सीधा नवदुर्गा के मंदिर आए। बाकी मंदिर हमारा जाना कैंसिल हो गया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और सारे मंदिर मंगल हो गए। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा चलने का था और अंदर फिर से गुफा के जैसा मंदिर है। आधा किलोमीटर तक चलना था, मतलब स्टेप्स ही थे, तो काफ़ी इजी हो गया हमको। उसका मुंह किधर
किधर है वो किधर है मेरे को समझ नहीं। हाँ समझ आया। बैक टू द होटल गाइस। होटल के पास में एक ढाबा है, हम लोग यहाँ पे ही खाना खा रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आपको होटल्स में कहीं पे भी ऑनियन गार्लिक नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं, उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट्स लगेगा आने में, तो मैंने सोचा कि मैं रूम्स में जाके चेंज ही कर लूँ। तो मैं गई, नोज पिन, ईयरिंग्स, कपड़े चेंज वगैरह सब कर दिए। इन शॉर्ट कंफर्टेबल हो गई थी और मैंने फिर पैकिंग भी कर दी, मतलब जो भी मैंने सामान सब निकाले थे वो सब जगह पे भी रख दिए, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेकआउट था, नॉट अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 7 o'clock। तो इसके लिए मैंने सब सामान रख दिए कि सुबह जल्दी जल्दी में कुछ हम भूल ना जाए। बस फेस वॉश करना बाकी रह गया था अभी के लिए, लेकिन फिर कॉल आ गया कि खाना आ गया है, तो इसके लिए अब आकर ही फेस वॉश करेंगे और देन ऑल सेट टू स्लीप। चलते बाय। बैक टू द रूम। अच्छे से खाना वाना हो गया एंड आई एम बैक टू माई रूम। सो या आज का ब्लॉग, आज का टाइम, आज का रूटीन यहाँ पे खत्म होता है। लेट्स मीट टुमारो, न्यू प्लेस, न्यू एडवेंचर एंड न्यू स्पोर्ट्स। आई होप आई हैव गिवन यू मेनी हिंट्स। और पता लगाते हैं कि आपको क्या समझ आता है। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। द नेक्स्ट डे विल बी कमिंग सून। इसका मतलब मैं नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही जल्दी लाऊंगी, बस उसकी थोड़ी सी झलक आपको अभी दिख जाएगी।